नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेटा के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम आज रेप्टिलिया के ऊपर जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो रेप्टिलिया ऐसे प्राणी हैं जो प्रथम कशेरुकी है, जो कि पूर्ण रूप से स्थलीय जीवन जीने के लिए अनुकूलित हुए हैं। ये एम्फीबिया की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। रेप्टिलिया सभी कशेरुकी वर्गों की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं तथा उत्पत्ति, विकास और विभिन्न गणों के मध्य आपस में अंतर संबंध आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं रखते हैं। रेप्टिलिया जो है उनका प्रथम जीवाश्म जो है कार्बोनिफेरस काल में पाया गया था। पर्मियन तथा ट्राइएसिक काल में अधिकतर रेप्टिलिया के गण पाए जाते थे एवं जुरासिक तथा क्रिटेशियस काल को गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया कहते हैं। तो यहाँ पर जुरासिक और क्रिटेशियस एरा जो है इसे रेप्टिलिया का स्वर्णिम काल कहते हैं। जीवित रेप्टिलिया का वर्गीकरण कपाल पर आधारित होता है और इसके जो है वो कुछ महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार है कि अधिकतर स्थलीय रेंग कर चलने वाले या बिल में रहने वाले मांसभक्षी अनियततापी एवं अंडे देने वाले जंतु होते हैं। शरीर इनका द्विपार्श्व सममित तथा सिरधड़ और पूंछ में विभक्त होता है। 2 जोड़ी पाद प्रारूपिक रूप से 5 अंगुलियों युक्त होते हैं। पाद सर्प एवं अन्य कुछ जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। शरीर श्रृंगीय एपिडर्मल सल्क अथवा प्रसल्क बाह्य कंकाल बनाते हैं। त्वचा सूखी तथा ग्रंथि रहित होती है। मुख शीर्षस्थ एवं जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं। कछुओं में जबड़ों पर श्रृंगीय चोंच पाई जाती है। कपाल में सिर्फ एक मध्यमी ऑक्सीपिटल स्थूलक पाया जाता है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है। मैंडिबल कई अंशों का बना होता है और कपाल के साथ क्वाड्रेट अस्थि के द्वारा जुड़ा होता है। कशेरुकाएं जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। पसलियां एक वास्तविक स्टर्नम बनाती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त और गोल होती है। इसमें हृदय जो है अपूर्ण रूप से 4 कोष्ठों में अर्थात 2 आलिंद तथा निलय आंशिक रूप से 2 भागों में विभाजित होता है। एक जोड़ी महाधमनी चाप पाई जाती है तथा निर्वाहिका तंत्र हाशित होता है। श्वसन हमेशा फुफ्फुस के द्वारा होता है। मस्तिष्क सुविकसित होता है। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। वृक्क मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। ये यूरिकोटेलिक प्रकार के होते हैं। इनमें पार्श्व रेखा तंत्र अनुपस्थित और जैकबसन अंग मुख की छत पर पाए जाते हैं। लिंग अलग अलग किंतु लैंगिक भिन्नता नहीं पाई जाती है। निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। प्रतिरूपी अवस्कर इनमें पाया जाता है। अधिकतर अंड प्रजक अंडे इनके मेगालेसितल या पॉलीलेसितल प्रकार के होते हैं। कवच जो है वो चर्मिल या कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडों के ऊपर जो कवच पाया जाता है वो लीदरी या CaCO3 का बना होता है। अंडों के विखंडन जो है उस मीरोब्लास्टिक प्रकार का होता है। भ्रूणीय झिल्लियाँ जैसे एमनियोन, कोरियोन, पितक, थैली तथा एलेंटोइस परिवर्धन के दौरान बनती है। इस कारण से इन्हें एमनियोट्स कहते हैं। परिवर्धन जो है वो प्रत्यक्ष और बिना कायांतरण के होता है। रेप्टिलिया का वर्गीकरण जो है वो कपाल में पाई जाने वाली रिक्तिकाओं के आधार पर किया गया है और इस आधार पर इसे 5 उपवर्गों में विभक्त किया गया है। पहला जो उपवर्ग है वो है एनेप्सिडा। एनेप्सिडा की कपाल की छत जो है वो ठोस होती है। कपाल में टेम्पोरल रिक्तिका पाई जाती है। क्वाड्रेट कर्णास्थियों से जुड़ी होती है। कान की अस्थियों से 5 सामान्यतः सबल होते हैं। शरीर कैरापेस तथा प्लास्ट्रॉन में बंद रहता है।
इसमें आदिम रेप्टाइल्स आते हैं। इसका पहला गण है कोटिलोसोरिया। कोटिलोसोरिया जो है वो विलुप्त रेप्टाइल्स है और शरीर पर टांगे दुर्बल एवं पार्श्वतः निकली रहती थी। इनमें आकार में 1 से 10 फुट तक के थे और ये ट्राइएसिक काल में विलुप्त हो गए थे। दूसरा गण है किलोनिया। किलोनिया जो है ये स्थलीय या जलीय होते हैं। शरीर छोटा चौड़ा और अंडाकार होता है। चतुष्पादिक पंचांगुलिक होते हैं। शरीर एक अस्थिल कवच में बंद रहता है। यह कवच एक पृष्ठ केरापेस और एक अधर प्लास्ट्रोन से मिलकर बनता है। कपाल एनेप्सिड प्रकार का पाया जाता है जिसमें सिर्फ एक नासा छिद्र पाया जाता है। स्टर्नम अनुपस्थित तथा पसलियों में केवल कैपिटुल्मी भाग पाए जाते हैं। जबड़ों में दांत अनुपस्थित होते हैं तथा उसके स्थान पर श्रृंगीय आवरण पाए जाते हैं। वक्षीय कशेरुक तथा पसलियां प्रायः कवच के साथ समेकित रहती है। 2 सेक्रम कशेरुकाएं पाई जाती है। ह्यूमरस में एपिकोंडाइलर रंध्र पाया जाता है। इसका उदाहरण है किलोन, क्राइसेमिस, ट्रायोनिक्स और टेस्टुडा। दूसरा उपवर्ग जो है वो है यूरिएप्सिडा। ये भी जो है विलुप्त हो चुके हैं। तीसरा उपवर्ग है यहाँ पर पेरिएप्सिडा या पेराप्सिडा। पेराप्सिडा जो है इसमें कपाल में एक जोड़ी टेम्पोरल रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक टेम्पोरल रिक्तिका की सीमाएं सामने की ओर पोस्ट फ्रंटल तथा नीचे की ओर पेराइटल से बनी होती है। ये भी विलुप्त हो चुके हैं। इसका उदाहरण था इक्थियोसोरस। ये मिसोजोइक और क्रिटेशियस काल तक पाए जाते थे। चौथा उपवर्ग है इसका डाइएप्सिडा। डाइएप्सिडा जो है इसमें कपाल के प्रत्येक पार्श्व में 2 टेम्पोरल रिक्तियां पाई जाती है और विलुप्त और जीवित दोनों प्रकार के रेप्टिलिया इसमें आते हैं। इसमें 2 अधिगण हैं। पहला है लेपिडोसोरिया। लेपिडोसोरिया जो है इसमें श्रृंगीय सल्क पाए जाते हैं। त्वचा में कपाल में 2 टेम्पोरम रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अग्र नेत्र कोटर ये रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं और ह्यूमरस में 2 रंध्र पाए जाते हैं। लेपिडोसोरिया 3 गणों में विभक्त किया गया है। पहला है इयोसुकिया। ये विलुप्त हो चुके हैं। दूसरा जो गण है इसमें रिंकोसिफेलिया। रिंकोसिफेलिया का शरीर जो है वो छोटा, लंबा और छिपकली के समान होता है। चतुष्पादी होते हैं ये और पंचांगुलिक और नखर सहित होते हैं। त्वचा पर कणीय सल्क पाए जाते हैं। क्वाड्रेट अस्थि गतिहीन होती है। हृदय अपूर्ण 4 कोष्ठ वाला होता है। इसका उदाहरण है एक जीवित प्रजाति स्पिनोडोन पंक्टेटम जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तीसरा इसका गण है स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा अधिक विकसित, छोटे से मध्यम आकार के होते हैं। पाद नखरयुक्त या अनुपस्थित होते हैं। दांत पार्श्वदंती होते हैं। अवस्कर छिद्र अनुप्रस्थ होता है और इसके 2 उपगण हैं लेसर्टिलिया और ओफिडिया। लेसर्टिलिया जो है स्थलीय वृक्षवासी बिलकारी प्राणी होते हैं। पाद पंचांगुलिक प्रकार के होते हैं। मैंडिबल की प्रशाखाएं जो है सामने की ओर समेकित होती है। स्टर्नम उपस्थित, पलकें गतिशील होती हैं। इसका उदाहरण है हेमिडेक्टाइलस, केलोटिस, कैमेलियन, वेरेनस, ड्रेको, फ्रिनोसोमा, मेबुइया, गिको, ओफियोसोर्स, राइन्यूरा, हेलोडर्मा, मोलोक इत्यादि। दूसरा जो उपगण है वो है ओफिडिया। ओफिडिया स्थलीय, जलीय, वृक्षीय या बिलकारी होते हैं। इनमें पाद अनुपस्थित होते हैं। मैंडिबल की प्रशाखाएं एक स्नायु द्वारा जुड़ी होती है। पलकें गतिहीन होती है। इसमें कर्णपटह अनुपस्थित होती है। इसके उदाहरण है टिफ्लोप्स, पाइथन, एरिक्स, लाइकोडोन, नाजा नाजा, वाइपर, हाइड्रोफिस,
नेट्रिक्स, डेंड्रोफिस, क्रोटेलेस, इलेप्स। तो स्क्वेमेटा के अंदर जो दो उपगण हैं लेसर्टिलिया और ओफिडिया, जिसमें कि लेसर्टिलिया में तो छिपकलियाँ आती है और ओफिडिया में सरप जो है इनको सम्मिलित किया गया है। डायप्सिडा का दूसरा अधिगण आर्कियोसोरिया है। आर्कोसोरिया जो है ये डायप्सिड जंतु होते हैं, लेकिन कपाल की ऊपरी टेम्पोरल रिक्तिका बंद होती है। इसमें अग्रनेत्र कोटरीय रिक्तियाँ पाई जाती है। दांत गर्दंती प्रकार के व कुछ दांत अनुपस्थित होते हैं। पश्चभुजाएं लंबी और मजबूत होती है। ह्यूमरस में छिद्र पाए जाते हैं। कशेरुकाएं जो है उभयगर्ती और अग्रगर्ती होती है। इसके अंदर आर्कियोसोरिया जो है इसे 5 गणों में विभक्त किया गया है। पहला गण है थिकोडोंटिया, ये विलुप्त हो चुके हैं। क्रोकोडीलिया, क्रोकोडीलिया जो है अलवणीय जल में पाए जाते हैं। उभयजीवी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। सबसे पहले ट्रायसिक काल में प्रकट हुए थे। इनके शरीर पर मोटे श्रृंखीय एपिडर्मल सल्क का बाह्य कंकाल पाया जाता है। पूंछ लंबी और पार्श्वतः संपीड़ित होती है। इसमें दांत जो है वो गर्ददंती होते हैं। इसके अतिरिक्त क्रोकोडीलिया जो है इसमें क्वाड्रेट गतिहीन होता है। नर में एक सीसन पाया जाता है। अवस्कर छिद्र जो है अनुदैर्ध्य होता है। हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों का बना होता है। फुफ्फुस जटिल और स्पंजी होते हैं। इसका उदाहरण जो है वो है क्रोकोडाइलस, एलिगेटर और गेवियलिस। दूसरा गण है सोरिस्थिया, ये जो है विलुप्त हो चुके हैं। चौथा गण जो है इसका वो है ओनिस्थिया, ये भी विलुप्त हो चुके हैं। और टेरोसोरिया भी विलुप्त हो चुके हैं। लास्ट और 5वां उपगण जो है वो है सिनेप्सिडा। सिनेप्सिडा जो है इनके कपाल में दोनों ओर एक एक रिक्तिका पाई जाती है, जिसके ऊपर की ओर पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोजल तथा नीचे की ओर जुगल तथा स्क्वेमोजल होती है। ये स्तनधारियों की समान रेप्टाइल होते हैं। इनके कर्ण भाग में एक गुहा पाई जाती थी। दांत विषम दंती प्रकार के थे और इसमें सभी विलुप्त उदाहरण जो कार्बोनिफेरस से पर्मियन काल तक पाए जाते थे, अर्थात ये भी विलुप्त हो चुके हैं। इसके कुछ प्रारूपिक जीवों में से इनका सामान्य नाम मैं आपको बता रही हूँ। किलोन जो है इसे हरा कछुआ कहते हैं और ये समुद्र में पाया जाता है, इसलिए समुद्री कछुआ भी कहते हैं। ट्रायोनिक्स इसे कोमल कछुआ कहते हैं और ये प्रायः नदियों के अंदर पाया जाता है। टेस्टिडो जो है इसे स्थलीय कछुआ कहते हैं। स्पिनोडोन जो है इसकी एक स्पीसीज है स्पिनोडोन पंक्टेटम। स्पिनोडोन पंक्टेटम जो है इसे ट्वाट्रा कहते हैं और यह अपने गण का एकमात्र जीवित वंश है। हेमिडेक्टाइलस इसे सामान्य घरेलू छिपकली कहते हैं। कैमेलियन को वृक्षवासी छिपकली कहते हैं या गार्डन लिजार्ड कहते हैं। कैलोटिस को गिरगिट या ब्लड सकर भी कहते हैं। क्योंकि इसके गले का रंग जो है वो लाल होता है। ड्रेको को उड़न छिपकली कहते हैं। फ्रेनोसीमा जो है इसे हॉर्न्ड टोड कहते हैं। वेरेनस को मोनेटर लिजार्ड कहते हैं। हेलोडर्मा को गिला मॉन्स्टर कहते हैं और ये दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका व मेक्सिको के शुष्क भागों में चट्टानों के अंदर पाई जाती है। ये एकमात्र विषैली छिपकली है। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। थैंक यू।